हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। भारती एयरटेल लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। दिग्गज स्टॉक है टेलीकॉम में और इसका रिजल्ट आना था 3/8/2021 को, पहली तिमाही का फर्स्ट क्वार्टर का। रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करते हैं और आरपू की बात करेंगे। एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। 580 तक पहुंचा। मई के महीने में भी ये ऊपर की तरफ था, लगभग 577 तक गया था। अगर आप ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं या पोर्टफोलियो में है। और निफ्टी 50 भी देखिए 16,000 के ऊपर है। तो भारतीय एयरटेल का स्टॉक क्या अपना 52 वीक हाई टच करेगा, उसकी बात करेंगे। रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे, अगर ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं। और जिनके पोर्टफोलियो में है तो थोड़ा सा क्या है कि अभी रेंज बाउंड कारोबार कर रहा था, 500 से 560 570 के बीच कारोबार कर रहा है। तो अभी तेजी में है। और जिन्होंने हाल फिलहाल लिया है 522 530 के आसपास है, तो बताने की कोशिश भारतीय एयरटेल में तेजी रहेगी। तो सारा डिस्कशन चर्चा इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों को देख लेते हैं, साल दर साल के हिसाब से कंपेयर करेंगे। भारतीय एयरटेल के Q1 के नंबर्स को देखते हैं और टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 26,853 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है। पिछली बार था 23,290 करोड़। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 26,853 करोड़ अब की बार जून 2021 में। और पिछली बार एक साल पहले जो फर्स्ट क्वार्टर था तो 23,290 करोड़, तो 15% की ग्रोथ आई है। और इबिटा में देखते हैं तो इसमें 30%। और आगे की तरफ चलते हैं, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में है 941 करोड़ का। पिछली बार नुकसान था इनको 15,486 करोड़ का नुकसान था। नेट इनकम जो हुआ इनका 283 करोड़ का हुआ है। पिछली बार था माइनस था ये 15,933 करोड़ का। तो दोस्तों आरपू की बात करते हैं तो 146 का है, पिछली बार 138 का था, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट पेश किया भारतीय एयरटेल ने, तो उम्मीद थी कि रेवेन्यू बढ़ेगा और प्रॉफिट पर कंपनी है। इंपॉर्टेंट ये है जो इन्होंने टैरिफ बढ़ाए हैं, तो आने वाले दिनों में इसी तरह से ग्रोथ की संभावना रहेगी। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, डेटा और कंज्यूम होगा। और इंटरनेशनली भी ये कारोबार करते हैं, अफ्रीका में इनका अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों अब स्टॉक प्राइस की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। पहली तिमाही का फर्स्ट क्वार्टर का हमने रिजल्ट देखा, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है साल दर साल के हिसाब से। और देखिए 580 तक ये स्टॉक प्राइस पहुंच गया है। तो सबसे पहले इस कैंडल को ही रीड करते हैं। 568 रुपये में ओपन हुआ था, 582 रुपया इसने हाई बनाया, 562 रुपये 60 पैसा लो है, 580 रुपये 20 पैसे क्लोजिंग आई है। यानी मीन्स एक बुलिश मूड में है ये, इसीलिए ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अब कल कोई अगर इंट्राडे कर रहे हैं या किसी ने आज पोजीशन ली है, तो इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 568 रुपये का होना चाहिए दोस्तों। और स्टॉक देखिए अगर 582 के ऊपर अगर निकलता है तो लगभग 587 से 590 तक ये जाता हुआ दिख सकता है। और थोड़ा सा और टाइम देंगे तो हो सकता है ये 596 और 596 रुपये 60 पैसे तक जाएगा स्टॉक। और उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो 600 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो भारतीय एयरटेल में जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं, जिन्होंने 500 के आसपास लिया है, तो उनको तो होल्ड करना चाहिए। और जो इंट्राडे कर रहे हैं तो 568 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, उसी तरह से अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लेना चाहिए। और जो कल इंट्राडे करेंगे तो 582 का लेवल को ध्यान में रखिएगा। और जैसे ही 587 590 के आसपास जाता है तो अपने अनुसार इंट्राडे का प्रॉफिट या मुनाफा वसूली या फिर अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए। तो ये इंट्राडे की ट्रेडिंग इस तरह से कर सकते हैं भारतीय एयरटेल में। 568 के लेवल को जरूर ध्यान रखें। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो 562 रुपये 60 पैसे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक है एक तरह से बुलिश मोड में है ये, बट 3-4 महीने का 5-6 महीने का अगर इसका रेंज देखते हैं तो लोअर लेवल पे देखिए एक तरह से 500, ऊपर की तरफ 577। देखिए मई के महीने में अगर आपको याद होगा, अगर भारतीय एयरटेल में अगर ट्रेड करते हैं या पोर्टफोलियो में है, तो मई के महीने में 10/5/2021 में ये 574 तक गया था, 577 तक गया था। वहाँ से एक तरह से गिरावट आ गई देखिए। और ज़्यादातर बड़े स्टॉक्स में यही हो रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है और उसके दूसरे दिन थोड़ी सी गिरावट हो रही, मुनाफा वसूली हो रही, क्योंकि देखिए मार्केट एक तरह से टॉप पे है। और भारतीय एयरटेल दिग्गज स्टॉक है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है टेलीकॉम में। और 2-3 प्लेयर हैं। और वोडाफोन आइडिया में तो देखिए खबरें किस तरह की चल रही हैं। और जियो भी एक तरह से देखिए, रिलायंस का स्टॉक भी एक तरह से रेंज में घूम रहा है 200-300 पॉइंट। और भारतीय एयरटेल का स्टॉक 500 और 577 तक के बीच कारोबार कर रहा है। अभी इसने ब्रेकआउट लिया है। तो जिनके पास देखिए पिछले साल के अनुसार है, जो जिन्होंने 400 या 450 के आसपास लिया है, थोड़ा सा समय देना चाहिए। और ये ऊपर की तरफ हमें 620 623 को भी ब्रेकआउट
करता हुआ दिख सकता है। जिस तरह से निफ्टी जो है 16,000 के ऊपर है तो भारतीय एयरटेल यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। फिर अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर देखना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से क्या करना है उस वक्त, और थोड़ा और समय देंगे साल भर तो हो सकता है ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। काफ़ी रिकमेंडेशन आते हैं इसमें, बट इसमें देखिए पोर्टफोलियो में एक तरह से देखते हैं तो 10-20% का ही रिटर्न मिला है, और ट्रेडिंग के हिसाब से हर तिमाही एक मूव आता है 10 से 15% का इसमें, और उसके बाद की गिरावट हो जाती है। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट। और इसमें लोअर लेवल पे अगर किसी भी कारणवश आता है भारतीय एयरटेल एक तरह से बाय, अगर कोई लेना चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर में तो भारतीय एयरटेल है, अच्छी कंपनी है और आने वाले समय में टेलीकॉम में ग्रोथ भी है। जिस तरह से इन्होंने अभी टैरिफ बढ़ाया है, रिचार्ज जो बढ़ाया है, तो डाटा ज़्यादा कंज्यूम होगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्रॉफिट में कंपनी आ रही है, तो स्टॉक प्राइस देखिए इसको ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। जिनके पास समय है, टाइम है, भारतीय एयरटेल को जरूर देखना चाहिए। जो ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं दोस्तों, जो रेंज बना हुआ 500 ऊपर की तरफ का भी ये 580 तक पहुंचा ही है, और इसके ऊपर लगभग 600 और ये नया हाई अगर ये ब्रेक करेगा तो मान के चले कि 7 से 10% ऊपर की तरफ होगा, तो इस तरह का इस पर ट्रेड हो सकता है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी बहुत सारे लोग देखते हैं और उसी के अनुसार ट्रेड भी करते हैं। देखिए अब ये पहुंच गया 69, यानी मीन्स 70-75 के आसपास से एक तरह से गिरावट होती है। पिछली बार देखिए ये ऊपर की तरफ था 15/1/2021 को जनवरी में लगभग 78, यानी मीन्स अगर 10% ऊपर की तरफ होगा तो इसमें गिरावट की संभावना रहेगी, 5 से 10% मान के चलिए। तो ये RSI के अनुसार। तो दोस्तों ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड का प्रेजेंट टाइम का एनालिसिस और विश्लेषण है चार्ट पैटर्न के अनुसार, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट। पहली तिमाही फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट का अपडेट था। फिर नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।